हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट अच्छे होंगे। सभी पेशेंटों को जय जोहार। पेशेंट, इस वीडियो में जो है अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक आंकलन 2022-23 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 7वीं वालों के लिए। ठीक है, तो कक्षा 7वीं वालों का जो प्रोजेक्ट कार्य है पेशेंट, उसका अपन यहाँ पे सॉल्यूशन कवर करेंगे। देखो, पूर्णांक की बात करें तो आपके 20 अंक का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। ठीक है, आपको पता है कि 80 अंक का आपका पेपर होता है और 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, और आपके 6 सब्जेक्ट है तो 6 का 6 सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट होता है और 6 के जो है यहाँ पे टोटल आपके 120 अंक होते हैं प्रोजेक्ट कार्य के। ठीक है, और बेफिक्र रहिएगा, 120 में से 120 जो है वो आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब 6 के 6 सब्जेक्ट जो हैं उन सभी का प्रोजेक्ट जो है आपको सॉल्यूशन सहित इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसलिए चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, वैसे अपन ने जो है हिंदी का आपके लिए अपलोड कर दिया है, विज्ञान का भी अपलोड हो चुका है, संस्कृत का भी। आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखें। अपन इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे पेशेंट यहाँ पे आपके मैथ्स प्रोजेक्ट का। ठीक है, जो आपके गणित सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट है उसका अपन यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिएगा, 20 अंक का आपका ये प्रोजेक्ट है। पहला प्रश्न है पेशेंट यहाँ पे, इसमें देखो 2 प्रश्न है। एक प्रश्न आपके 10 अंक का रहने वाला है। ठीक है, एक प्रश्न कितने अंक का है? 10 अंक का। पहला प्रश्न है यहाँ पे, त्रिभुज बनाकर उसके नाम लिखो। त्रिभुज बनाइए एवं उसके नाम लिखिए। ठीक है, मतलब त्रिभुज बनाने हैं अपने को और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, डेफिनेशन सहित में। तो देखिएगा यहाँ पे पहला त्रिभुज देख लीजिए आप लोग, कौन सा है पेशेंट? समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हों एवं तीनों कोण प्रत्येक बराबर 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इस तरीके से जो है आपको एक त्रिभुज बना देना है पेशेंट, और ये तीनों भुजाएं जो है इसकी वो क्या है? समान है। मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर की है, ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर है और ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर है। और तीनों कोण जो है वो क्या है? प्रत्येक कोण क्या है इसका? 60 डिग्री का। यहाँ पे ये तीनों कोण क्या लिख लीजिए? 60 डिग्री। कौन सा त्रिभुज है पेशेंट? ये समबाहु त्रिभुज, आपको इसका नाम लिख लेना है यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा त्रिभुज देखना कौन सा है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं एवं 2 कोण बराबर होते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं एवं 2 कोण बराबर होते हैं क्या कहलाता है पेशेंट? ऐसा त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समद्विबाहु। जिसका मान लीजिए ये ऐसा कोई त्रिभुज है। ठीक है, ये कोई त्रिभुज है आपका, और इसकी मान लीजिए ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और आपका ये कोण जो है, ये कोण, ठीक है, ये वाला कोण बराबर होगा किस कोण के? इस कोण के। मतलब ये कितने भी डिग्री का हो उतना ही ये वाला कोण होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका चित्र बनाना है। अगला देखिएगा, तीसरे नंबर का त्रिभुज कौन सा है? तीसरे नंबर का त्रिभुज है पेशेंट यहाँ पे देखो, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं असमान हो। मतलब 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो, बराबर नहीं हो, वह त्रिभुज आपका विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक भुजा ऐसी है, एक भुजा यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए, और एक भुजा यहाँ पे इस तरीके से। तीनों भुजाएं हैं पेशेंट और तीनों भुजाएं यहाँ पे क्या है? असमान है। ये मान लीजिए आपकी 3 सेंटीमीटर है, ये आपकी 10 सेंटीमीटर है और ये आपकी 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो है आपको इसका चित्र बनाना है। अगला देखिएगा प्रश्न, इसका अगला त्रिभुज कौन सा है कि ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण अर्थात 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं, ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज किस तरीके से होता है पेशेंट? आप देखिएगा उसका चित्र आपको किस तरीके से बनाना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये एक भुजा है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका ये न्यून कोण त्रिभुज होता है। और डेफिनेशन क्या है इसकी? 0 डिग्री से। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री है, ये क्या है आपका? 30 डिग्री है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका 70 डिग्री है और ये मान लीजिए आपका 80 डिग्री का कोण है। ठीक है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं त्रिभुज के तीनों कोण, जिसके 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, 90 से बड़े नहीं होते। ठीक है, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है आपका? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा होता है पेशेंट? न्यून कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला कौन सा त्रिभुज है? समकोण का अर्थ है 90 डिग्री का अंश होता है ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज। देखिएगा समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से होता है पेशेंट आपका। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका क्या होता है? एक कोण, ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये वाला कोण क्या होता है आपका? 90 डिग्री का। अगला देखिएगा कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। ठीक है, एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो, अर्थात एक कोण का मान 90 अंश से ज़्यादा हो, इस प्रकार का त्रिभुज अधिक कोण कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये तो 90 डिग्री का है, इससे इधर वाली भुजा ये बढ़ा दीजिए। जैसे मान लीजिए इस तरीके से जो है आपके क्या होता है? ये वाला कोण आपका
अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ये कोण मान लीजिए यहाँ पे कितने डिग्री का है, ये मान लेते हैं अपन 96 डिग्री का है, ये मान लेते हैं अपन 37 डिग्री का है यहाँ पे, और ये कितना बच गया यहाँ पे, ये बच गया आपका 47 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180, इन तीनों को जोड़ लीजिए चाहे 180 आएंगे। ठीक है, और ये त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज है आपका अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है पेरेंट, क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। देख लीजिए एक कोण जिसका 90 से बड़ा हो, एक कोण 90 अंश से ज़्यादा, देखो ये वाला कोण 90 अंश से ज़्यादा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं पेरेंट, देखिएगा इसका प्रश्न नंबर 2 कि आपके घर में पाए जाने वाले 5 घन व घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई को नापकर आयतन लिखो। ठीक है, अपने को जो है अपने घर में पाई जाने वाली 5 घन और वह 5 घनाभ की लंबाइयाँ, चौड़ाइयाँ, ऊंचाइयाँ नापकर उनके क्या लिखने हैं, आयतन बनाने हैं। जैसे मान लीजिए पहली कोई आकृति अपने घर में, जैसे माचिस की डिब्बी होती है सभी के घर में। ठीक है, ये मान लेते हैं एक पहली है माचिस की डिब्बी। ठीक है, और ये घन है या घनाभ पेरेंट, तो आप कहोगे भैया ये तो क्या होती है, घनाभ होती है। ठीक है, क्या होती है, घनाभ। ठीक है, घनाभ के उदाहरण देख रहे हैं आप सबसे पहले मान लीजिए इसकी एल मतलब लंबाई है, मान लीजिए इसकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी बी मतलब चौड़ाई है इसकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी एच मतलब ऊंचाई है, मान लीजिए आप कितनी सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी, 2 सेंटीमीटर। अब मेरे को बताइए घनाभ का क्या हो जाएगा, आयतन क्या होता है घनाभ का, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है पेरेंट, आपको भैया घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब मान रख दीजिए यहाँ पे लंबाई कितनी है, आप कहोगे 5, चौड़ाई कितनी है पेरेंट 3, ऊंचाई कितनी है 2, तो इनको गुणा करते हैं 5 3 15, 15 दूनी 30, तो 30 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका क्या आ जाएगा, आयतन। इस तरीके से जो है मान लीजिए इधर देखते हैं अपन घन। ठीक है, 2 बॉक्स इधर आपको बनाने, इधर आपको लिखने हैं घनाभ, क्या करते हैं इधर घन की। ठीक है, एक सेकंड, जैसे घन के मान लीजिए कोई बॉक्स है। ठीक है, कोई बॉक्स अपने घर में, वो किस तरीके का है, घन के आकार का, जिसकी भुजा की लंबाई, ठीक है, जिसकी भुजा की लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका आयतन क्या हो जाएगा, आपको भैया घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक है, क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। ठीक है, क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा है 5, तो 5 का क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 25 और 25 5 125, 125 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। इस तरीके से आपको 5 आकृतियाँ लिखनी है पेरेंट। ठीक है, एक आकृति माचिस की डिब्बी हो गई, एक बॉक्स हो गई, एक और आकृति आप ले लीजिए, कोई भी आकृति ले लीजिए। ठीक है, जैसे कुछ भी आकृति, कोई डिब्बा ले लीजिए, ले लेते हैं अपन। ठीक है, कोई बॉक्स है, लोहे का डिब्बा वगैरह कुछ भी, उस घनाभ के आकार का है मान लीजिए वो, तो उसकी लंबाई मान लेते हैं अपन 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई मान लेते हैं अपन कितनी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई मान लेते हैं अपन कितनी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा LBH मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस क्या हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर क्यूब। कितना, 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से जो आपको इसका आंसर करना है, आप अपनी इच्छा अनुसार भी कोई भी आकृति ले सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार उनकी लंबाई चौड़ाइयाँ माप सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, बस आपको क्या करना है, जैसे घनाभ के आकार की है तो LBH मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर देना है, और अगर मान लीजिए वो घन के आकार की है तो उसके आपको भुजा क्यूब मतलब एक ही लंबाई होगी उसमें भुजा, और उसके आपको 3 बार गुणा कर देना है, भुजा क्यूब कर देना है। इस तरीके से आपको इनके आंसर्स करने हैं। ठीक है पेरेंट, अब नेक्स्ट वीडियो कौन से आपको सॉल्यूशन की चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट के सॉल्यूशन की चाहिए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा जल्दी। वैसे तो आपको सभी सब्जेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा, लेकिन पहले कौन से विषय की चाहिए वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो पेरेंट मिलते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए Y2 पॉइंट। ठीक है, तो मिलते हैं पेरेंट नेक्स्ट वीडियो में श्री होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।